जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सत्संग के बिखरे मोती। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं इस पुस्तक में, भगवत प्राप्ति का बड़ा सीधा रास्ता है। हमारे एकमात्र आधार भगवान है। हम में बुद्धि शक्ति कुछ भी नहीं है। हम उन्हीं पर निर्भर हैं। वे जो चाहे करें, ऐसा हृदय से भाव कर लेना। समस्त शक्तियों का स्रोत भगवान से ही आरंभ होता है। हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है कि हम भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखते हैं, मानो भगवान विचार करना भी नहीं जानते। जो भगवान की दया के सीधे प्रवाह को रोकना चाहता है, वह भारी भूल करता है। भगवान जब जो जैसे करें वैसे ही होने दें, उसी में तुम्हारा परम कल्याण है। रोगी कभी यह नहीं कहता कि हमें दवा दीजिए। वैद्य से वह यह भी नहीं पूछता कि दवा किस चीज़ से बनी है। बिना सोचे विचारे ले लेता है। वह निर्भर करता है वैद्य के निदान पर और विश्वास करता है उसकी योग्यता तथा सुहृदता पर। परंतु हम ऐसे अभागे हैं कि परमार्थ पथ में हम अपना निदान आप करने बैठते हैं। ऐसा न करके केवल भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भगवान को नहीं मानता और मनमानी करता है, उसका कल्याण नहीं होता। आरंभ से ही भगवान की दया पर, प्रेम पर, अनुग्रह पर अपना सारा का सारा जीवन छोड़ने वाले का यहाँ का और वहाँ का सारा भार भगवान संभाल लेते हैं। हमारा सर्वस्व भगवान का है। जिस क्षण यह भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न ही अंतर उज्जवल हो गया, परम पवित्र हो गया, बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। बस दो बातें, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान तो अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा भी है कि अभी चेसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महान पापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, फिर उसका पतन होता ही नहीं। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते न सही। बस भगवान के पतित पावन विरध पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि भगवान की मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है। ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो कि भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए, रोग मिटाने के लिए कड़वी दवाई देती है, वैसे ही भगवान जगत जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और व्याधियां आदि भेजते हैं। वे देखने में कठोर हैं, पर वस्तुतः हैं भगवान के आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा कम है, ऐसा मानने वाला भूल करता है। भगवान की कृपा तो सब पर है और अनंत है। हम चाहे कैसे भी क्यों न हो, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। वह सबको अपनाता है, यह अनिवार्य है। बिल्कुल यही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर है और हमारे ही ऊपर है तथा वह अनंत है।
नित्य परिवर्तनशीलता संसार का स्वरूप है। यह प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। सारे जगत में, व्यक्ति में, समाज में दिन रात बनना बिगड़ना चल रहा है। इसी का असर हमारे मन पर होता है। एक सी स्थिति कभी रहती नहीं और मन अनुकूल प्रतिकूल संकल्पों को लेकर दुखी सुखी होता रहता है। जगत के इसी स्वरूप में पड़े पड़े हम मर जाते हैं, जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनमानी चीज़ सदा मिलती नहीं, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। मिलने पर सदा टिकती नहीं। पुत्र धन की प्राप्ति हुई, मन में मान लेते हैं कि हमारे मन की हुई। थोड़ी सी सफलता हुई, थोड़ा सा आनंद आया, फिर वही प्रतिकूलता और वही दुख। साथ साथ विषय आसक्ति के कारण पाप भी होते रहेंगे। इस प्रकार जीवन भर विषाद शोक पाप की कमाई ही साथ लगती रहेगी। मनुष्य आया था उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था भगवान की प्राप्ति के लिए, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को भूल गया। विषयों में पढ़कर कमाने लग गया पाप। गंभीरता से विचारो तो पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य यह कदापि नहीं है। महात्माओं ने यह बात सबके लिए तय कर रखी है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, पर मनुष्य इसको भूल गया है। उसी भूल का परिणाम है वर्तमान। विषय आसक्ति जब अत्यंत बढ़ जाती है, तब दूसरे के भले बुरे की परवाह नहीं रहती। दूसरे की दशा कैसी भी क्यों न हो, पर हमें अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। यह समय ही कलयुग का है। मन अच्छी बात तो जल्दी ग्रहण नहीं करता, बुरी को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। इस कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है। कहीं मिल जाती है तो ग्रहण नहीं होती। ग्रहण नहीं होने में कारण है अंतर का मल, अंतर की गंदगी। और अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री बच्चे बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दो, कोई हानि नहीं है। बस नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लो, आदत डालें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। और यह हुआ कि फिर स्वयं नामी भगवान खींचे चले आते हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। जय श्री राधे।